हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. If f of x is continuous in a comma b and differentiable in a comma b, then prove that there exists at least one c belongs to a comma b such that f dash of c by 3c square is equals to f of b minus f of a by b cube minus का a cube. तो यहाँ पर हम बोल रखा है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में. सो हमें प्रूव करना है कि इसके पास एटलीस्ट एक पॉइंट सी होगा इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी while it is given कि f dash of c by 3 का c का स्क्वायर this should be equals to f of b minus f of a by b cube minus of a cube के इक्वल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply use करने वाले हैं Rolle's theorem का. ठीक है. So according to Rolle's theorem, what we know that यदि हमें कोई एक फंक्शन दे रखा हो f of x, ठीक है, अब वो continuous हो in the closed interval, ठीक है, यदि वो कंटिन्यूअस हो जाए इन द क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, सो एट एवरी पॉइंट इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है ना, वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा. बट कैसा, क्लोज्ड इंटरवल में, वो एट एवरी इंटरवल, ओके, एट एवरी पॉइंट इन द क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी वो कंटिन्यूअस होगा. और वहीं पर ए कॉमा बी फॉर ओपन इंटरवल उसमें वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा. अब बेसिकली देखिए यही चीज़ तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बोल रखा है. इसके साथ और एक पॉइंट हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे जो कि हो जाएगा कि देखिए यदि ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स टू से कि जो एफ ऑफ ए है ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ बी के. देन देयर विल एटलीस्ट वन, देन there will be at least, then there will be at least one point C, there will be at least one point C in the interval a comma b, in the interval a comma b, ठीक है. अब वो कब होगा, such that f dash of c will be equals to 0. कब होगा, such that जो फंक्शन ऑफ डैश ऑफ c ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के. ना डैश का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव, ठीक, यानी कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा एट सी पॉइंट वो 0 के इक्वल आना चाहिए. सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गिवन इक्वेशन को, ठीक है ना, हम एफ डैश ऑफ सी के फॉर्म में लिखते हैं. तो सभी टर्म को मैं उस तरफ लेके जाता हूँ. सो एफ डैश ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये थ्राइस ऑफ सी का स्क्वायर आ गया. यहाँ पर क्या था हमारे पास, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी, ओके, बी क्यूब बाय ए क्यूब, वो डिनोमिनेटर में ही रखते हैं. उसे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ही रखते हैं, दैट इज बी क्यूब माइनस का ए क्यूब के इक्वल, ठीक है. सो यदि मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूँ, ठीक है, यहाँ से टू फॉर्म द एफ ऑफ एक्स. सो हाउ कुड वी फॉर्म इट, दैट इज यहाँ से हम लिखेंगे कि बी क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब इंटू एफ डैश ऑफ सी, then minus of in bracket we will say f of b minus f of a, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3c का क्यूब, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा. 3 की c का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर क्यूब ले रहा है, 1 सेकेंड, यहाँ पर c का स्क्वायर है ना,
सो ये भी सी का स्क्वायर आएगा, नॉट क्यूब, इट इज सी का स्क्वायर, राइट। सो अज्यूमिंग दैट कि जो फंक्शन है वो हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स, दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू बी का क्यूब माइनस ऑफ ए का क्यूब इंटू द फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस में इन ब्रैकेट एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। और उसके साथ हम सिंपली एक्स का क्यूब लगा सकते हैं। एंड this function is continuous in closed interval of a comma b and differentiable in open interval of a comma b as both f of x and s are continuous, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल में यानी कि a कॉमा b में कंटिन्यूस होगा, a कॉमा b क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होगा एंड ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसको हम यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट विल बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। और ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ही जो एफ ऑफ एक्स बोलिए या फिर एक्स बोलिए आर कंटिन्यूस, ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है हमारे कंटिन्यूस होंगे। सो इस वजह से ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। सो इस केस के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये कब पॉसिबल है, जब एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। सो उस केस कंसेप्ट को लगाते हुए मैं बोलूँगा कि भाई एफ ऑफ ए दिस विल बी इक्वल्स टू बी का क्यूब इंटू एफ ऑफ ए माइनस ऑफ ए का क्यूब इंटू एफ ऑफ बी हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट एफ ऑफ बी के इक्वल होगा, राइट। सो देखिए यहाँ से एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी निकल के आ रहा है। सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देयरफॉर इससे हमें ये समझ में आ रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी। अब ये डायरेक्टली ऐसे क्यों आ गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने एफ डैश ऑफ सी को ज़ीरो किया, यानी कि इसको ज़ीरो किया ना। सो ये ज़ीरो होने के कारण मतलब इसकी जगह पर मैंने एफ ऑफ ए सब्स्टिट्यूट किया, बाकी ये तो हो गया ज़ीरो, इसीलिए तो ये टर्म आई, राइट। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट at least one C which belongs to A comma B, यानी कि इस ओपन इंटरवल A comma B में एक पॉइंट C होगा जो कि बेसिकली इसको बिलोंग कर रहा होगा। और देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो हमें प्रूव करके बताना था, एंड दिस वी हैव प्रूव्ड बाय यूजिंग द रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। और यहाँ पर कंडीशन लिख दीजिए कि such that f of c will be equals to 0, ठीक है। So this is what we have to prove, and hence proved by using the concept of Rolle's theorem. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.